कामयाबी का सफर आसान नहीं होता, कामयाबी का सफर आसान नहीं होता और बिना ठोकर खाए कोई महान नहीं होता। तो आइए हम मिलते हैं एक ऐसे ही लंबे संघर्ष की कहानी से, जो रोजाना 24 किलोमीटर की यात्रा करके एक विद्यालय का चयन करती है, वहां जाती है, शिक्षा ग्रहण करती है। नमस्कार, मैं विशेष कुमार, जीनियस स्कूल परबतसर से इतिहास व्याख्याता। आज हम आए कृष्णा के घर और जानते हैं कृष्णा की सफलता की कहानी, कृष्णा की जुबानी। तो सबसे पहले कृष्णा, आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम कृष्णा सोनी है। मेरे पिताजी का नाम मानक चंद सोनी है। मैं बागोट की रहने वाली हूँ और अभी फिलहाल मैंने जीनियस विद्यालय परबतसर से 12th पास की है और उसी में मेरे 95.20% प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा, 95.20% आपके बने 12th में। जीनियस परिवार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है और इतने अच्छे अंक आपने अर्जित किए हैं। इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? इसके लिए मैं अपने माता पिता को और अपने विद्यालय को जरूर श्रेय देना चाहूंगी। दोनों की मेहनत से ही मेरे इतने अंक अर्जित हो पाए हैं, वरना अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। किसी का साथ होना बहुत जरूरी है और पूरे विद्यालय ने मेरा बहुत सहयोग किया है। बहुत अच्छी बात है, सभी का सहयोग से आपने इतने अच्छे अंक अर्जित किए, हमें बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार आगे भी तरक्की करते रहे। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जो इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं, इसकी रणनीति, इसकी तैयारी वर्ष पर आपने कैसे की थी? इसकी तैयारी करने के लिए जो हमारे स्कूल में अध्यापक थे या जो हमारे क्लास टीचर थे, ओम जी सर, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। उन्होंने हमें शुरू से ही प्रोत्साहित किया कि हम शुरू से ही इसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं और तैयारी के साथ ही परीक्षा दें। और रणनीति तो यही रही कि जो मतलब स्कूल वालों ने और घर वालों ने कहा कि ठीक है, आपका ही भविष्य है, आपको ही बनाना है, तो उसी वजह से हो पाया है। जैसा कि क्लास टीचर का एक महत्व यहाँ पर विशेष देखने को मिला है, वो शायद आपको भूगोल पढ़ाते हैं और हमें ये भी सूचना मिली है कि भूगोल में आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। ये बहुत अच्छी बात होती है, मतलब एक सफल विद्यार्थी और सफल शिक्षक की कहानी बयां करती है कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाए। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। साथ ही अब जीनियस विद्यालय में आप आ रहे हो, बागोट से आपने बताया। बागोट यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर जीनियस स्कूल स्थित है। तो इतनी लंबी दूरी रोज सुबह शाम आना जाना आप करते थे, तो ऐसा क्या अपने विद्यालय में वहां देखा कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इतनी दूर जाकर उस विद्यालय का चयन करना चाहिए? सर, विद्यालय का अर्थ ही होता है शिक्षा या ज्ञान देने वाला, और वही मुझे वहां दिखा। दूसरी बात, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ आसपास कोई इतना अच्छा विद्यालय है नहीं जितना जीनियस है। और दूसरी बात, अध्यापकों की महत्वता। वहाँ अध्यापक अच्छे हैं जो हमें शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी बताते हैं और समझाते हैं। इसीलिए मैंने सोच समझ के ही वो विद्यालय। तो ये सारी चीजें तो एक विद्यालय को लेकर हुई, लेकिन विद्यालय में जब आप गए तो आपको वहां पर क्या क्या सुविधा या क्या क्या विशेष बातें लगी? सुबह प्रेयर के टाइम सभी टीचर प्रेरक प्रसंग सुनाते थे। रोज अलग अलग कहानियां सुनाते थे, जिनमें से कोई ना कोई तो ऐसी कहानी होती थी जो दिल को छू जाती थी और मन करता था कि हाँ, हम भी ऐसा करें, हम भी नाम रोशन करें, हमारा भी नाम आगे तक जाए। कि जीनियस विद्यालय का जो रोज प्रेरक प्रसंग सुनाने वाली जो कहानी है, शिक्षकों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बच्चे को प्रभावित करती है और उसी में से कृष्णा भी है। तो हम आशा करते हैं आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो आप अपने भविष्य को, लक्ष्य को किस ओर लेकर देखते हैं? मैं अपने भविष्य को अपनी कला की तरफ ही देखती हूँ, क्योंकि मेरे वही एक सब्जेक्ट था जो मैंने अपने मन से लिया था। अच्छा। हमारे जो अध्यापक है उनका नाम कमलेश जी है, तो कमलेश जी सर ही है जिनकी वजह से मैं आगे कला में ही अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छे अध्यापक है जो किताबों से अलग होकर भी अपने ब्रश, पेन, पेंसिल, इनसे हमें सिखाते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, बांटते हैं। वो अपना ज्ञान अपने पास नहीं रखते और यही उनकी खासियत है। जी, बहुत अच्छा, ये जानकर अच्छा लगा कि एक शिक्षक जो चित्रकला का शिक्षक है वो सिर्फ कॉपी, पेन या पेपर तक अपनी कला को सीमित नहीं रखता है। वो अपने विद्यार्थियों को वॉलपेपर हो, वॉल हो, दरवाजे हो, चाहे आंगन हो, हर तरीके की कला उस
पर उकेरने के लिए प्रेरित करता है, उनकी कमियों को देखता है और उनमें सुधार करने का पूरा प्रयास करता है। बहुत अच्छे शिक्षक और बहुत अच्छे गुरुजन आपको मिले, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जीनियस परिवार की ओर से आपकी तो अग्रिम शुभकामनाएं है कि भविष्य में भी आपको ऐसे मार्ग प्रदर्शित मिले और अपने परिवार और समाज का नाम आप रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही हमारे साथ कृष्णा की माताजी मनीषा जी जुड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं और मनीषा जी से जानते हैं कृष्णा के इस डेली अप डाउन के 50 किलोमीटर के संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी हाँ, बताइए सर। नमस्कार, मैं मनीषा सोनी, कृष्णा सोनी की मम्मी। बच्ची स्कूल यहाँ 10th तक उसने गवर्नमेंट में कर लिया था। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि बच्ची यहाँ अब सही तो नहीं है माहौल में, तो मैंने मेरे भैया ही स्कूल में, वहाँ गौरव जी सर पढ़ाते हैं, उनसे बात की थी। इसका सब्जेक्ट भी वहाँ यहाँ नहीं था और वहाँ मिल गया, तो मैंने अपने भैया से पूछ के उसको स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। फिर बच्ची बोला एडमिशन ये आएगी कैसे, भैया ने बोला, मैंने कहा ये तो कर लेगी, ये करके इसका 50 किलोमीटर की दूरी पर ये चली जाएगी क्या। मैंने हाँ चली जाएगी। और मैंने पढ़ाई के मामले में कभी भी बच्चों को, मेरे 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कभी भी इनको ये नहीं बोला कि आप उठो और पढ़ो। बस यही बोला आपकी इच्छा हो जब पढ़ लो, इच्छा हो जब आप रेस्ट करो। मेरा जो काम है आपको परफेक्ट मिलेगा। मैंने और कुछ नहीं चाहा। वैसे ही मेरी बच्ची ने मेरे को रिजल्ट दिया और मैं बहुत बहुत स्कूल स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बच्ची को बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और हमारी जीनियस परिवार की यही शुभकामनाएं हैं कि आगे भी आपकी बच्ची इसी तरह मेहनत करते रहे, अपने घर, परिवार और समाज का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।